प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 15वां। और मतों में उद्धार के वास्ते मेहनत और तकलीफ ज्यादा और फायदा बहुत कम, और राधा स्वामी मत में थोड़ी मेहनत और तवज्जो से फायदा बहुत हासिल हो सकता है और सच्चे उद्धार का रास्ता जारी हो जाता है। जितने मत की दुनिया में जारी हैं, उन सब में कोई न कोई साधन वास्तविक प्राप्ति मुक्ति के वर्णन किया है, पर सच्ची मुक्ति की कैफियत और उसके हासिल होने की जुगत से सब बेखबर हैं, और हरचंद बाजे बाजे साधन किसी किसी मत में बहुत कठिन और सख्त मेहनत तलब हैं, पर उनसे फायदा बहुत कम होता है और मुक्ति पद का रास्ता बिल्कुल नहीं चलता। पहले तो बहुत कम जीव उन कठिन साधनों को शुरू करते, और उनमें से बहुत कम जीवों से वे साधन थोड़े बहुत बन पड़ते हैं, और फायदा उनका सिवाय थोड़ी सफाई तन और मन के और कुछ मालूम नहीं होता। दूसरे ये कि जिन जीवों से वो साधन थोड़े बहुत बन पड़ते हैं, वे निहायत अहंकारी और अभिमानी हो जाते हैं, और आइंदा उनको खोज सद्गुरु और शौक तरक्की अपनी कार्रवाई का नहीं रहता। तीसरे ये कि बाजे मतों में जहाँ विद्या और बुद्धि का प्रचार ज्यादा है, गुरु की कोई खास जरूरत या कदर नहीं समझी जाती, और बाजे साधारण तौर पर बर्ताव जारी रखते हैं, लेकिन जो महिमा और सिफत गुरु की संतों ने वर्णन की है, वो किसी के चित्त में नहीं ठहरती, और इस सबब से पूरे गुरु में भाव उन लोगों को नहीं आता, और सच्चे मालिक और सच्चे उद्धार के तरीके से बेखबर रहते हैं। बरखिलाफ इसके संत अथवा राधा स्वामी मत में कुल मालिक और संत सदगुरु की महिमा ज्यादा से ज्यादा वर्णन की है, और फिर भी उसका भेद और सिफत जैसा कि चाहिए बयान करने में नहीं आ सकती, और इसी तरह सूरत शब्द योग की महिमा भी बहुत भारी की है, पर लोग उसके भेद से वाकिफ नहीं हैं। संत सदगुरु उनका नाम है कि जो धुर स्थान से वास्तव उद्धार जीवों के आए या अभ्यास करके धुर स्थान पर पहुंचे हैं और कुल मालिक से मिले हैं। सूरत शब्द योग मतलब उस अभ्यास से है कि जिसमें अंतर में तवज्जो करके शब्द सुना जाता है, और उसकी धार को पकड़ करके सूरत ऊपर को चढ़ाई जाती, और ये शब्द की धार धुर स्थान से निकलकर और जहां तहां रास्ते में ठेके लेती हुई पिंड में उतरकर नेत्र के स्थान पर ठहरी है, और संत सदगुरु से भेद और जुगत लेकर और उनकी मेहर और दया से अभ्यास करके धुर पद को शब्द को सुनती हुई उलट जाती। जो कि सूरत का उतार चैतन्य की धार के संग जो कि शब्द की धार है हुआ है, इस वास्ते उसी धार को पकड़ के यानी शब्द को सुनते हुए चलकर चढ़ाई मुमकिन है। जो कि आदि में कुल मालिक के चरणों से शब्द की धार प्रकट हुई, और वो धार उतरती हुई पिंड में आई, इस वास्ते उस शब्द या चैतन्य की धार को पकड़ के घर को उलट सकती, और कोई रास्ता धुर घर में जाने का नहीं। सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास बिना उपदेश और दया संत सदगुरु के जो कि निज भेदी उस मुकाम और रास्ते के हैं बन पड़ना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। इस वास्ते सब जीवों को जो सच्चा उद्धार चाहें,
मुनासिब और लाजिम है कि पहले संत सदगुरु के सत्संग में जावें और उनसे उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें और बाहर मुख पूजा, मूर्ति और निशानों वगैरह की न करें। जो और मतों में बाहर मुख साधन अनेक तरह के वर्णन किए हैं, उनका ताल्लुक या संबंध अंतर में सूरत की धार के साथ नहीं है। इस सबब से वो करनी सिर्फ शुभ कर्म का फल दे सकती है। इसी तरह जो साधन हठ योग के वर्णन किए हैं और उनके करने में जीवों को निहायत दर्जे का कष्ट और क्लेश होता है, उसका भी कोई संबंध घट में शब्द की धार के साथ नहीं मालूम होता। इस वास्ते ये साधन सिर्फ मन और इंद्रियों की सफाई का फायदा किसी कदर देते, पर सूरत और मन की चढ़ाई का फायदा उनमें कतई नहीं। राधा स्वामी या संत मत में साफ हिदायत है कि बगैर गुरु और शब्द भक्ति के किसी सूरत में सच्चा और पूरा उद्धार जीव का मुमकिन नहीं। यानी बाहर संत सदगुरु का सत्संग और सेवा और अंतर में भजन यानी शब्द का एकाग्र चित्त होकर सुनना। इस उपदेश के माफिक कुल जीवों को जो अपने जीव का सच्चा कल्याण चाहें, कार्रवाई करना मुनासिब और लाजिम है। सूरत शब्द का अभ्यास इस कदर आसान है कि लड़के, जवान, बूढ़े, औरत और मर्द जो थोड़ा भी शौक रखते हों सहज में कर सकते, और संयम भी उसके आसान हैं कि जिनकी संभाल हर शख्स बिला तकलीफ कर सकता है। जो कि सूरत की बैठक जागृत अवस्था में आंखों के स्थान पर है और वहीं बैठकर देह और दुनिया के काम किए जाते हैं और दुख सुख और चिंता और फिक्र के व्यापने का यही स्थान है। इस वास्ते जब तक कि सूरत इस स्थान को नहीं छोड़ेगी और शब्द के वसीले से चढ़कर अपने निज घर में जो कुल मालिक का धाम है न जावेगी, तब तक परम आनंद को प्राप्त न होवेगी और जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा। और ये चढ़ाई बगैर संतों की जुगत यानी सूरत शब्द मार्ग के अभ्यास के मुमकिन नहीं। जो काम के मन और सूरत की चढ़ाई में मदद न देवे, वो जीव के उद्धार का साधन नहीं हो सकता। इस वास्ते जिस कदर बाहर मुख कार्रवाई हरेक मत में जारी है, वो सिर्फ शुभ कर्म का फल दे सकती। जो जीव राधा स्वामी मत के माफिक सदगुरु का सत्संग और घट में अभ्यास करेंगे, वे एक दिन सच्चे मालिक के धाम में पहुंचकर हमेशा को सुखी हो जावेंगे। और जो अनेक तरह की बाहर मुख कार्रवाइयों में अटके रहेंगे, उनका सच्चा उद्धार नहीं होगा, यानी सच्चे मालिक के धाम में नहीं पहुंचेंगे।